छोटा देश बड़ी चाल, मंगोलिया से भारत की दोस्ती क्यों है गेम चेंजर, रणनीति जो उड़ा रही है ड्रैगन की नींद। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। चैनल पर नए हो तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मंगोलिया एक छोटा और शांत देश है, लेकिन भारत की रणनीति में इसकी जगह बहुत बड़ी होती जा रही है। उलान बटार के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में भारत और मंगोलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2025 शुरू हो चुकी है। पहली नजर में ये एक सामान्य अभ्यास लग सकता है, लेकिन असल मायनों में ये एक कड़ा संदेश है, सीधे चीन के लिए। इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से 45 जवान शामिल हुए हैं, जिनमें ज्यादातर अरुणाचल स्काउट्स से हैं। ये वही यूनिट है जो अरुणाचल प्रदेश में तैनात रहती है। मतलब भारत ने बेहद सोच समझकर ये टुकड़ी भेजी है, ताकि चीन को ये साफ बताया जा सके, जो तुम अपना हिस्सा बताते हो, हम वहीं से सैनिक भेज रहे हैं और अब तुम्हारे पड़ोस में ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। मंगोलिया की सीमाएं सिर्फ दो देशों से लगती हैं, रूस और चीन। भारत वहाँ भौगोलिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन अब वहाँ की जमीन पर भारतीय सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। ये स्थिति चीन के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि भारत अब सिर्फ अपने बॉर्डर तक सीमित नहीं रहना चाहता। वे अब उस मोर्चे पर सक्रिय है जहाँ चीन को अब तक कोई चुनौती नहीं मिलती थी। भारत और मंगोलिया का रिश्ता सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी है। मंगोलिया एक बौद्ध बहुल राष्ट्र है और भारत ने पिछले एक दशक में यहाँ गहरी सांस्कृतिक पकड़ बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी 2015 में मंगोलिया गए थे और बौद्ध ग्रंथ भेंट किए थे, मठों के जीर्णोद्धार में सहयोग दिया था। चीन जहाँ तक ताकत से दबाव बनाता है, वहीं भारत ने यहाँ सॉफ्ट पावर से असर डाला है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज में आतंक विरोधी ऑपरेशन, पहाड़ी इलाकों में मिशन प्लानिंग, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान जैसी स्थितियों की प्रैक्टिस, रूम इंटरवेंशन, रिफ्लेक्शन शूटिंग, साइबर वॉर और चट्टानों पर युद्ध कौशल जैसी आधुनिक सैन्य अभ्यास शामिल थे। ये दिखाता है कि दोनों देशों में अब सिर्फ कागजी दोस्ती नहीं बल्कि मिलिट्री कोऑपरेशन के जरिए भरोसा रिश्ता बनाया जा रहा है। भारत ने मंगोलिया को $1 बिलियन की आर्थिक मदद दी है। रेलवे नेटवर्क, ऊर्जा और यूरेनियम सेक्टर में भी सहयोग किया है। इससे चीन की पकड़ मंगोलिया में कमजोर हो रही है। अब वहाँ भारत का आर्थिक और सैन्य दोनों प्रभाव बढ़ रहा है। चीन के लिए ये ट्रिपल झटका है, सांस्कृतिक, रणनीतिक और आर्थिक। भारत की रणनीति अब एकदम साफ है। चारों दिशाओं से चीन को काउंटर करना है। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान फ्रंट, पूर्व में इंडो पैसिफिक और क्वाड साझेदारी, दक्षिण में अंडमान निकोबार और चाबहार पोर्ट और अब उत्तर में मंगोलिया। यानी भारत ने एक तरह से चीन को घेर लेना शुरू कर दिया है और ये घेराबंदी सिर्फ सेना से नहीं, कूटनीति और आध्यात्मिक प्रभाव से भी हो रही है। चीन अब तक अपने पड़ोसियों को डराकर नियंत्रित करता था, लेकिन मंगोलिया जैसे देश अब भारत की ओर देख रहे हैं। उन्होंने भारत में स्थिरता, सम्मान और साझेदारी दिखती है। मंगोलिया का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा है। चीन की एशिया पॉलिसी के लिए खतरे की घंटी है और ये बदलाव भारत की लंबी रणनीति का नतीजा है, जिसमें उसने धीरे धीरे इस क्षेत्र में भरोसा और उपस्थिति बनाई है। इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे अहम पहलू ये है कि ये सिर्फ हथियारों की बात नहीं करती, ये रिश्तों की बुनियादी मजबूत करती है। ये ड्रैगन को ये याद दिलाता है कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर डिफेंडर नहीं, अब जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी है।